तो आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप सभी भी अच्छे स्वस्थ मस्त रहिए। तो चलिए आज मैं आपको सिखा रही हूँ फुल पटियाला सलवार। इसकी कटिंग और स्टिच दोनों मैं आज आपको सिखाऊँगी और मेजरमेंट के साथ सिखाऊँगी। अगर आपको मेजरमेंट ना समझ में आए तो रिपीट करके सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और मैं एकदम सरल तरीके से बताती हूँ। तो चलिए पहले मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। इस सलवार की लंबाई है 32। तो 32 अगर उसकी लंबाई है तो उसमें से 10 हम पैंट कट ऊपर का जो होता है ना बेल्ट, तो उसको हम निकाल देते हैं बेल्ट। तो 32 में से 10 माइनस हो जाता है तो बचता है 22। और 22 में 1 इंच प्लस ले लेते हैं तो ये हो जाता है 23। मतलब कि हमको जो भी सलवार का कटिंग करेंगे वो सिर्फ 23 इंच पे ही कटिंग करेंगे। दूसरा मेजरमेंट होता है उसकी मोहरी। इसकी मोहरी है 6, मतलब कि 6 एक साइड से, उसको डबल करेंगे तो वो हो जाता है 12। तो 12 को 2 प्लस कर दीजिए या 3 ही प्लस कर दीजिए तो 14 या 15। तो उस हिसाब से मैंने कपड़े के एक साइड से उस लंबाई के हिसाब से कपड़े को कटिंग कर ली हूँ। जिससे ये मेजरमेंट है 14.5 मैंने कटिंग कर लिया है। ये मोहरी है और ये एक कली है जो बीच का है। इसके बाद जो जुड़ाता है ना वो चून वाला होता है। तो पहले नीचे के मोहरी के मेजरमेंट के हिसाब से ले लेते हैं और उसके बाद ये लंबाई है। ये 23 लंबाई मैं इसमें से निकाल ली हूँ। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मोहरी कैसे हो जाता है। तो देखिए यहाँ से अब हम मोहरी को प्लस कर लेंगे। यहाँ से इतना चौड़ा में या इतना चौड़ा में, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और उसके बाद जो हम कली काटेंगे ना तो यहाँ से हम कली को ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से और उसमें पूरा में चून देते हुए बना लेंगे। तो ये है फ्रंट कली, इसको कहा जा सकता है। ये फ्रंट कली है और इसमें 2 साइड कलियाँ जोड़ती हैं। तो चलिए साइड कलिया को भी हम जोड़ लेते हैं। पहले तो हम कटिंग करेंगे, सॉरी, उसके बाद आपको जोड़ के दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो बचे हुए कपड़े हैं मैं इनको मेजरमेंट के हिसाब से फ़ोल्ड कर ली हूँ और इस मेजरमेंट को भी मैं आपको सिखा रही हूँ। और इसमें मेन 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला ये चीज़ है कि अगर हमारे सूट में से कपड़ा उभरा है तो वो ऊपर के बेल्ट में लग जाएगा। अगर वो कपड़ा नहीं उभरा है तो हम इसी कपड़ा में से, ये जो सलवार का कपड़ा है ना, हम इसी कपड़ा में से पहले बेल्ट निकालेंगे। लेकिन हमारे सूट का कपड़ा उभरा है तो इसीलिए इसका फुल पूरा जितना कपड़ा है हम लेके और इसको स्टिच, मतलब कि क्या कहा जाए, पूरा चून में हम उसको लगा लेते हैं। तो मेजरमेंट मैं आपको सिखा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको बताई हूँ कि लंबाई हमको 32 लेना है, जिसमें 1 इंच मैं प्लस की थी वो हो जाता है 23। अब कली में 7 इंच को प्लस करना है, वो इसलिए नेफा या मियानी के पास का जो होता है ना उसको कहा जा सकता है। तो इसीलिए हम उसमें 7 प्लस कर लेंगे। तो ये हो जाता है 31। 31 हमारी लंबाई हो जाती है। अब हम 31 दोनों साइड में, देखिए उस साइड में भी हम 31 माप लेते हैं और देखिए जो ये फ्रंट होता है ना हम इधर भी 31 नाप लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक साइड में 7 इंच यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट जो होता है ना इस कोना से लेके और उस कोना में 7 इंच वहाँ भी हम माप लेंगे और तब इस तिरछे लाइन को मिला लेंगे, तब हमारा कली निकलता है। तो चलिए हम ग्राफ लगाती हूँ, कटिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ लगा लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंच मैं लगा ली हूँ। यहाँ पे आ रहा है और सेम यही प्रोसेस देखिए उधर भी मैं 7 इंच लगा ली हूँ और ये दोनों बिंदुओं को मैं इस तरह से मिला ली हूँ इंची टेप की मदद से। अब इसको कटिंग करती हूँ और रख के मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे आता है। तो देखिए मैंने इसको का कटिंग कर लिया है जो मैं ग्राफ लगाई थी। अब मैं स्टिच करने की विधि भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे रखेंगे और ये कहाँ को जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये फ्रंट वाला कली है और यहीं पे ये वाला देखिए जो खड़िया लाइन से है, इसको यहाँ पर इसको खड़िया लाइन में यहाँ पे रख देंगे और ऊपर वाला सीधा लाइन में और इधर से तिरछा में। और देखिए जब चून उसको बनाते हैं तो ये किस तरह से बन जाता है। तो देखिए हम कली में इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं और इस तरह से पूरा चूर इधर बैठा देते हैं। और सेम दूसरा वाला भाग देखिए यहाँ पे ये 2 पल्ला है और सेम यही भाग इधर वाला में रख के हम इधर भी चूर बना लेंगे तो एक साइड का ये तैयार हो जाएगा। और सेम यही प्रोसेस से दूसरे साइड को तैयार कर लेंगे और उसके बाद ये करने के बाद तब हम नीचे में मोहरी बना लेंगे और ऊपर में बेल्ट जोड़ लेंगे। तो चलिए अब बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा सूट का कटिंग।
कटिंग नहीं, सूट के कपड़ा में से बचा हुआ कपड़ा, हाँ, जिसको छाट-माट भी कहा जा सकता है। और मैं इसमें बेल्ट निकालना आपको सिखाती हूँ। तो एक साइड में जिधर चौड़ा कपड़ा हो उधर ले ले, अगर चौड़ा कपड़ा नहीं हो तो मैं चौड़ा था तो मैं डबल करके ले ली हूँ। आप सिंगल पार्ट भी करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बेल्ट की लंबाई होती है तो हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा आदमी का हाइट लंबा हो तो थोड़ा-सा उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, मीडियम हो तो मीडियम, लेकिन मैक्सिमम 10 इंच होना चाहिए। ये थोड़ा-सा छोटा सलवार में है तो हल्का कम रहेगा तो चल जाएगा। और हमेशा याद रखें कि बेल्ट कमर के हिसाब से मिलता है। तो 17 हमारा कमर की क्या है चौड़ाई है, और उसमें 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि वो थोड़ा-सा ढीला रहेगा। तो उसमें हम उतना ऐड कर दिए हैं और उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ इसका मेजरमेंट। तो मैंने यहाँ पर 22 लंबाई इसकी ले ली हूँ, और इसके हिसाब से 10 मतलब कि थोड़ा सा छोटा करना है तो 10.5 या 11 ले सकते हैं। अगर यही लंबा थोड़ा सा बनाना रहता तो हम 1 इंच इसमें बढ़ा लेते, 1 डेढ़ इंच बढ़ाया जा सकता है। मैंने कम से कम 9 से तो कम नहीं होना चाहिए बेल्ट। तो मैं इसको अपने भाषा में इसलिए बताती हूँ इस ढंग से, ताकि बहुत लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कपड़ा कटिंग करने में। तो इस सब को समझते हुए तब डायरेक्ट बता देने से आदमी को नहीं समझ में आता है। कभी छोटा बड़ा काटना हो लंबाई के हिसाब से तो कभी ज़्यादा कट जाए कभी कम। इसीलिए मैं अपने भाषा में आपको समझाती हूँ ताकि आपको ईज़िली जल्दी से नॉर्मल तरीके से समझ में आए। तो अब हम इसका ग्राफ नेचुरली लगाए हैं, बस यहाँ से इसका लंबाई लिए हैं और यहाँ से चौड़ाई। और मैं इसमें फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि ज़्यादा कपड़ा था तो इसे मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ। कम कपड़ा रहे तो सिंगल 2 भाग को वहीं लंबाई और चौड़ाई माप के तो हम कटिंग कर लें। अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेल्ट अच्छे से मैं कटिंग करके निकाल ली हूँ। तो अब चलिए मैं इसको स्टिच करके मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कली को ज्वाइंट कर ली हूँ, और यहाँ थोड़ा सा मोड़ के दिखाती, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। ऊपर की लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए और नीचे तिरछा होना चाहिए। दिखाने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ देखिए ये ज्वाइंट में थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो हल्का सा यहाँ पे कटिंग करके उसको मिला लेंगे। और सेम इसी तरह से दूसरा वाला भाग को भी मैं जोड़ती हूँ और इसमें ज्वाइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों सलवारी कलिया को जोड़ने के बाद मैंने नेफ़ा को भी ज्वाइंट कर लिया। ये नेफ़ा वही है जो 7 इंच मैंने एक्स्ट्रा करके ली थी। ये दोनों भागों के देखिए दोनों साइड की कलियाँ हैं और इधर एक कलिया को जोड़ लेते हैं। अगर ये कपड़ा ज़्यादा है तब, और कपड़ा नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा पटियाला फुल पटियाला है तो ये हो जाएगा, और नहीं है तो हम यहीं पर इसका मियानी जोड़ते हैं और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 1 इंच करके। और ये भी डिपेंड करता है आदमी की लंबाई थोड़ा से पे, और बड़े अगर मतलब कि हैं तो मतलब कि 7 इंच बेटर है उसके हिसाब से। अब क्या करेंगे क्या कि पिछले वाले पल्ला में 3 इधर चून दे देंगे और 3 इधर चून दे देंगे। बाकी जितना भी कपड़ा है सभी के आगे के पल्ला में से पूरा चून दे देंगे। और हमेशा ध्यान रखें चून एक इधर साइड से होना चाहिए और ये वाला इस साइड से होना चाहिए। इस साइड से चून देने से ना बहुत अच्छा होता है। और हमेशा कपड़ा सिलते समय अगर पटियाला सलवार सिल रहे हैं तो बेल्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि जितना भी हमारा चून पट्टी जो भी बैठना चाहिए उसी के अंडर में आना चाहिए। तो एक बार हम चून दे के और बेल्ट के हिसाब से मेजरमेंट कर लेते हैं। कम ज़्यादा हो तो खोल के या फिर और लगा के कम कर लेते हैं। तो मैं इसका चून लगा के और बेल्ट से माप के आपको दिखाती और बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं चून बना ली हूँ, और मैंने ये बड़े बड़े करके चून बनाई हूँ क्या कि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा था और कमर पतला है तो उसके हिसाब से। देखिए मैं चून आपको एकदम पास से मैं दिखा रही हूँ। ये पीछे का भाग है, 4 चून इधर ली हूँ और 4 चून मैं इधर ली हूँ। और मैं आपको आगे का भाग दिखाती हूँ। तो देखिए ये आगे का है, देखिए चून कितना सुंदर बना हुआ है। और मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। देखिए ये वाला चून इधर का इस साइड से है और ये वाला चून इधर का इस साइड से। इधर मतलब कि पूरा चून इसी तरह से देंगे जहाँ तक ये लास्ट जो है ना, यहाँ तक इसका मतलब कि जो 4 गो चून के बाद का जो जगह है वहाँ तक नहीं आता। और ये वाला चून पूरा इस साइड में देंगे, ये पूरा ऐसे ही देते जाएंगे जहाँ तक वो लास्ट नहीं जाता है। अब देखिए मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ इसमें बेल्ट लगाना। तो देखिए ये रहा हमारा बेल्ट, और इसमें देखिए थोड़ा सा इधर कपड़ा ज़्यादा है और थोड़ा सा इधर कपड़ा ज़्यादा है। तो समझिए कि ये एकदम परफेक्ट बेल्ट है। अगर कम होता तो थोड़ा सा चून हम खोल देते, अगर ज़्यादा होता तो थोड़ा सा और चून कहीं कहीं से हम दबा देते, तो उस तरह से मेजरमेंट पूरा पकड़ लेगा। अब यहाँ से अब बेल्ट को डायरेक्ट हम भी लगा सकते हैं, और ऊपर से मोड़ के डोरी लगाइए या फिर लास्टिक लगाइए और नीचे मोहरी दे के पूरा स्टिच कर लीजिए।
तो इस तरह से हमारा फुल पटियाला सलवार बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी बेल्ट में हमको पॉकेट लगाना है, तो चलिए इसी में हम आपको पॉकेट लगाना भी सिखाते हैं। तो पहले बेल्ट में पॉकेट लगा लेते हैं, उसके बाद तब हम इसमें ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6.5 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा मैंने एक कपड़ा कटिंग कर ली हूँ। ये इसलिए मेजरमेंट मैं इसलिए भी बता देती हूँ, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। और इसको 3 भागों में इसको फोल्ड करते हैं। जैसे देखिए, एक भाग यहाँ से फोल्ड किए, देखिए बस 3 भाग हो गया, 1 2 3, नीचे का 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो जाएगा कि पॉकेट का खंड बन जाएगा, ये वाला बेल्ट में चला जाएगा। तो चलिए इसकी स्टिच करती हूँ और आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहले इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे, तब पॉकेट की हम सिलाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको मोड़ ली हूँ और देखिए मैं सिलाई नीचे की तरफ चलाई हूँ और नीचे लाके सुई यहाँ लाके फिर यहाँ से रिटर्न कर दी हूँ। और दोनों साइड में ऐसे ही करते हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब बेल्ट में थोड़ा सा स्टिच करना है, वो उसको सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बेल्ट के एक साइड का भाग लेते हैं और इसमें इधर थोड़ा सा इधर सिलाई कर लेंगे, ये नीचे की तरफ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम मेजरमेंट ले लेंगे। अगर हेल्दी आदमी है तो वहाँ से इसका लंबाई 6 लेंगे, अगर थोड़ा सा ठीक ठाक है तो 5.5 लेंगे। और उसके बाद जितना भी बचा हुआ है हम उसको सिलाई कर देंगे। और ये भी सिलाई यहाँ से आएगा और यहाँ पे सुई हला के फिर यहाँ टर्न हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहीं पे भी होगा। इससे क्या होगा ना कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा चाक टाइप में यहाँ पे बनाना पड़ता है, तो इससे थोड़ा सा फिनिशिंग आता है। तो चलिए इस चाक को बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर ली हूँ। अब मेन प्रोसेस सेम यही है और यहीं पे आपको समझना। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक कीजिएगा तो आप पॉकेट कभी भी फिनिशिंग नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ पे स्टिचिंग क्या करना है, ये नीचे का साइड है और ये जो ज़्यादा है ये ऊपर के साइड है। तो यहीं पे हमको पॉकेट लगाना है। तो इसके बीच का सेंटर, और मैं बताती हूँ किसके बीच